ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको चंदन छठ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली छठ तिथि को चंदन छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और व्रत किया जाता है। ये व्रत ज्यादातर कंवारी कन्याओं से कराया जाता है। 13 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनसे व्रत कराया जाता है। वैसे महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर छोटी बच्चियां इस व्रत को करती हैं और 2-3 साल की उम्र से आप ये व्रत करा सकते हैं बच्चों को। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम पूजा नहीं करते हैं, महिलाओं के कुछ दिन ऐसे होते हैं, अगर उन दिनों में हमसे कोई दोष हो जाता है, पूजा सामग्री को हम स्पर्श कर लेते हैं या कोई दोष हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए चंदन छठ का व्रत किया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे तो ये व्रत निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो निर्जला तो ये व्रत उनके लिए पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो आप दिन में उनको फल दे सकते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पूरा दिन व्रत किया जाता है और ये 2 व्रत किए जाते हैं साल में, चंदन छठ और सूरज छठ। अगर चंदन छठ का व्रत किया है तो फिर सूरज छठ का व्रत भी करना होता है। 3 साल, 5 साल, 7 साल आप ये व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, सूरज छठ के दिन अगर आपने व्रत किया है या आपने बच्चों से व्रत कराया है घर में छोटी लड़कियों से, तो सुबह सुबह स्नान जब करेंगे तो उस स्नान के जल में फूल डाल दें या तिल डाल दें। उसके बाद जब बच्चे स्नान कर लेंगे तो आप छोटी छोटी कन्याओं को बहुत सुंदर से नए वस्त्र पहनाएं, उनको फूलों से सजाएं। इस दिन बच्चों के बड़े लाड चाव किए जाते हैं। तो जिसने भी व्रत किया है वो स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर के सामने आप ये पूजा कर सकते हैं या आप अपने घर के आंगन में बैठकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर के सामने ही मैं ये पूजा कर लूँगी। और वैसे तो आप चाहें तो आप चौकी भी लगा सकते हैं, या अगर आप चौकी ना भी लगाना चाहें तो सिंपल तरीके से जो पारंपरिक तरीका है वो ये है कि एक थाली में ही हम लोग ये पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शुद्ध पात्र ले लिया है, थाली ले ली है, उसमें हम सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए, बच्चों से ये व्रत कराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 साल से छोटी उम्र की लड़कियां इस व्रत को करती हैं। तो आप जिस भी बच्चे ने व्रत किया है ना, उसी से पूजा का सारा काम आप कराएं। आप पास में बैठ के उसे बताते रहें, लेकिन पूजा का सारा काम बच्चे को ही करना है। सबसे पहले स्वास्तिक बना देंगे, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो गणेश जी की फोटो मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर लें, नहीं तो सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। अब देखिए, गणेश जी की अगर आपकी प्रतिमा धातु की है तो उन्हें स्नान करा दें, नहीं तो जल के छींटे आप लगा दें। उसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे, फिर हम तिलक लगाएंगे। चंदन छठ है तो चंदन से हमें तिलक जरूर लगाना है। दिए का भी हमें विधिवत पूजन करना होता है, दिए को भी तिलक लगाएं। चंदन से तिलक लगाने के बाद रोली से हम तिलक लगा देंगे। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को यहाँ हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप गणेश जी को समर्पित करें। दीपक को भी आप फूल जरूर समर्पित करें। उसके बाद हमें 1 गिलास गेहूं लेने हैं। आप चाहे तो आप नया गिलास ले सकते हैं या आप घर में जो गिलास है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं और कोई भी फल आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। अन्न का भोग हमें नहीं समर्पित करना है, सिर्फ फलाहार भोग ही समर्पित करना है, ताकि बच्चे जिन्होंने व्रत किया है वो भी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो चंदन छठ की व्रत में आप तिल जरूर जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे और दिए में भी तिल समर्पित कर देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें कथा सुननी है। तो चंदन छठ की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और देखिए, जो गिलास हमने लिया उस पर भी तिलक कर देंगे। जो हमने लोटा लिया है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस छोटी बच्ची ने व्रत किया है ना, वही ये सारे काम करेगी। पूजा की जो भी विधि है उसका पालन जिसने व्रत किया है वही करते हैं। उसके बाद देखिए, जल का जो लोटा है उस पर भी हम 7 टिक्की लगा देंगे। 7 टिक्की हमें लगानी है। इस तरह से जल का लोटा हमारा तैयार हो जाएगा। स्वास्तिक बना दिया है, 7 टिक्की लगा दी हैं। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हाथ में हमने फूल ले लिया। फूल ले सकते हैं या तिल ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो यहाँ मैंने फूल ले लिए हैं। यहाँ पर हम कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल हमने लिए हैं वो हम गणेश जी को समर्पित करेंगे। कुछ फूल हम जो हमने जल का लोटा लिया है उसमें डाल देंगे।
इस तरह से हमारी चंदन छठ की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है और पूजा करनी है। उसके बाद जब हम पूजा कर लेंगे तो जो जल का लोटा हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, क्योंकि सुबह के समय हमें पूजा करनी है। तो सुबह के समय हम जब पूजा करेंगे तो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और फिर 1 लोटा जल हमें रात को चंद्रमा जब उदय होंगे ना तो चंद्रमा को अर्घ देना है। तो सुबह की कहानी का जो जल है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। पूजा के बाद जो 1 गिलास गेहूं हमने चढ़ाए हैं, जो दक्षिणा चढ़ाई है, वो हम किसी भी गरीब को दान दे देंगे या तो आप पंडित को दान दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो घर में सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जिसने व्रत किया है वो भी ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें अन्न का प्रसाद नहीं चढ़ाना होता है। अभी वैसे तो मैंने आपको बताया कि निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चियां ये व्रत करती हैं तो आप दिन में फल फ्रूट उनको दे सकते हैं, नमक बिल्कुल नहीं देना है। तो पूरा दिन हमें व्रत करना है और रात के समय जब चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। फ्रेंड्स, चंदन छठ के व्रत बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो आप अपनी छोटी बच्चियों से व्रत जरूर कराएं। और महिलाएं भी ये व्रत कर लेती हैं, तो अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चंदन छठ के व्रत की पूजा की ये बहुत ही सरल और पारंपरिक विधि है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।